आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हूँ मैं बानीहाल टाउन में। आज यहाँ पे टाउन की तरफ से जो है एक ड्राइव चलाएगी और बानीहाल टाउन मार्केट की अगर बात करेंगे वहाँ पे उन्होंने जो रेडियो लगी थी और उनको वहाँ से आज सुबह हटाया गया। और एसडीएम से आपसे क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई? एसडीएम साहब ने बोला कि आप एप्लीकेशन लाओ एक लिखे और एफिडेविट लेके लाओ और आधार कार्ड अपना जमा करो, फिर लगाएंगे रेडी। आज तक तो हमने दिया, हम टाउन वालों को हमने आधार कार्ड दिया है और हम 500 रुपये GR काटते हैं मिले। क्या और ये बोलते हैं सर हम तो रेडे वाले हैं सर, हम तो कहते हैं मुँह उधर इधर करेंगे। हम जो बेड लगाने वाला है वो भी मुँह करेगा ऊपर नीचे, सर नाई भी ऊपर नीचे करेगा, वो भी नीचे ऊपर नीचे करेगा, उसको भी फिर इनका कहना है ये मसला सर नहीं बना, ये मसला सर हमारा मसला हल नहीं हुआ। सबसे आप क्या चाहते हो? बस हम बस इतनी बात चाहते हैं कि हमें कहीं परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए जहाँ पे हमें परमानेंट रेडे लगाने दे सकते। और दूसरी बात, हमारे जो रेडों का नुकसान हुआ है, आपको पहले भी कहा 7-8 रेडे हैं, उसको किराया भी लगता है, अनाथालय से यहाँ तक लाने का रुपये 10,000 का रेट है, वो तोड़े हैं हमारे। तो उनका भी कोई सोल्यूशन इन्होंने नहीं बोला। ये बोलते हैं आप पहले जी कोर्ट से एफिडेविट एक लिख के लाओ, आप अगर आप कहीं पकड़े गए बिना मूविंग किए हुए तो आपको 50,000 जुर्माना बनेगा। हम कहाँ से लाएंगे? हम तो 50,000 साल में मसला ही रह गया। और पता है हमारे बीच में इस वक्त नाई भी है मौजूद और सर बेड लगाने भी मौजूद है। अगर नाई भी फिर रेडा लगाएगा उसको भी फिर ग्राहक को बिठाना है रेडे पे, शेविंग बनानी है उसको। अगर हमारा मसला हल नहीं करेंगे तो हम सारा धरना देंगे, आपको वो जिम्मेवारी नहीं है करने की। और अलग बात है फिर हम चोरी करेंगे, कुछ और गैर कानूनी काम करेंगे, जिससे फिर हम ड्रग्स भेजेंगे। सबसे क्या करेंगे? ड्रग्स भेजेंगे, फिर या तो मिलिटेंट के साथ जाएंगे, क्योंकि काम तो देंगे नहीं ये करने, फिर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन करके हम इस टाइम रेडी लगा रहे हैं बाजार में, अब हमें वो भी नहीं करने देंगे, फिर हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यहाँ पे आए दिन ड्रग्स के केस आते हैं, कुछ होता है, वो होता है, ये होता है, तब भी हम आपका कर्म है उस सब चीज़ से बचे हुए हैं। मगर हम अब हमें ये काम भी नहीं करने दे रहे, तो हम करेंगे तो करेंगे। आप ही बात सर, हमने माल लाया हुआ है, वो दुकानों में इस गोदामों में सब्जी लाई हुई है, लाया, सब्जी लाई है, वो जो सड़ जाएगी, आज का दिन भी ऑफ हो गया, वो सब्जी सड़ जाएगी हमारे। और सब्जी का टमाटर के 2 दिन 3 दिन निकलते हैं, टमाटर तो खराब हो गए, वो फेंक देंगे, फिर हम वो पैसे कहाँ से देंगे? व्यापारी को कहाँ से भरेंगे? हम तो नुकसान में चले जाएंगे ना। आज दिन पूरा सर, मतलब आज दिन तो पूरा चले जाएगा हमारा नुकसान भी। और ये बोल रहे हैं अभी भी तुम 50,000 का एफिडेविट लाओ, फिर जाके तुम रेडा ले जाओ। हम कहाँ से लाएंगे कल को 50,000? अगर हमें वो रेडे ठीक करने में भी 2-3 दिन लगेंगे। रेडे ठीक करने में तब तक हमारा माल खराब हो जाएगा। हम करें तो करें, पहले हमें पैसे भी लगेंगे जो हमारे पास इस वक्त है ही नहीं। ठीक, आप कहते हो कि मैं एक ग्रेजुएट हूँ और मैंने यहाँ पे रेडी लगाई है कि आप वहाँ पे इलीगली जो है वहाँ पे बैठे हैं। एक अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर जो है फिर वो करके आपको एफिडेविट भरना है, उसके बाद आपको वहाँ पे रखा जाएगा और आप अपना कारोबार करोगे। तो आपकी क्या डिमांड है? सर ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमें एफिडेविट करना है, मैं दे देता हूँ। तो ये हमसे पर मंथ 500 रुपीज़ क्यों लेते हैं और पर डे ये 20 रुपीज़ हमसे क्यों लेते हैं? अगर हमें वहाँ पे रहना ही नहीं है, अगर हमें एफिडेविट लिख के देना है, मेरा बाप यहाँ पे काम करता है, मेरा दादा यहाँ पे काम करता था, मैं खुद यहाँ पे, मेरे को 20 साल हो गए, 15 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आज इंस्टेंटली ऑफिसर्स चेंज होते हैं और इनका वो कानून भी चेंज हो जाता है। अभी ये हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर वे में हमें एक जगह दी जाए। हम भी यहीं के हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हाँ, हम अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा, जो भी लीगली होगा, हम दे देंगे यहाँ पे। हमें प्रॉपर वे में कोई जगह दी जाए, हम रेंट भी भरेंगे, हम फ्री में नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट को जो भी देना होगा हम दे देंगे। हमें जगह दी जाए ताकि हम भी 4 वे की गाड़ियाँ चल रही है, 4 वे पे हमारा जो है बानीहाल बाईपास हो गया, अब मेन मार्केट से कोई गाड़ी नहीं चलती है और जो भी लोकल बंदा आता है वो दिन भर गाड़ी खड़ा रखेगा, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसको बोलेंगे हाँ 10 ठीक पहुँच, उसको सब सलाम करेंगे और हम रेडी वालों को एक नीच नज़र से देखा जाता है। हम किसी का कोई कुछ नहीं खा रहे हैं, हम उल्टा हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम जो चीज़ 100 रुपये की होगी वहाँ 5 रुपये में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर भी हमारे साथ ये पराया वाला सलूक। यही म्यूनसिपैलिटी वाले शाम को आके हमसे सब्ज़ी लेते हैं, हमसे फ्रूट लेते हैं और अल्लाह की कसम हम इनको बहुत कम रेट में देते हैं। क्यों देते हैं हम? क्योंकि हम नहीं हम वो बड़ा काम हमारा है नहीं, हम छोटे बिजनेसमैन हैं, हम 200-400 हमारा दिन का बनता है, हम उसी में खुश हैं। बट हमें अब वहाँ से भी निकाला जा रहा है, तो हम क्या करें? हमें फिर एक चीज़ करना है, हम घर पे बैठेंगे। अब ज़मीन भी बानीहाल में उतनी नहीं है, गवर्नमेंट ने सारी ज़मीन ले ली, 4 वे आ गया, रेलवे आ गया, अपना जो है सब कुछ बन गया, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो एक बाज़ार बचा कुचा एक बाज़ार है, वहाँ से भी निकाला जा रहा है।
अभी तो एसडीएम साहब से मिले तो उनका क्या है? एसडीएम सर कह रहे हैं कि हम आपको जगह दे देंगे कहीं पे, बट वहाँ पे आपका फिर काम नहीं चलेगा, या अगर आपका काम चल भी जाता है कल को और 10 बंदे आके बाज़ार में रेडी लगाएंगे। तो सर वो हमारा हेडेक नहीं है, हमें अपना काम देखना है, हमें जगह दी जाए, हम वहाँ पे अपनी तरह से काम करेंगे। बाज़ार में फिर कौन आता है क्या आता है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके पास पुलिस है, इनके पास म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर्स है कि वो अपने हिसाब से करेंगे। बट हमारा सोचिए हम 150 बंदा यहाँ पे खज्जल है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम ही वोट डालते हैं, हम ही एमएलएस बनाते हैं, एमपीज़ बनाते हैं, और हमारे साथ ही ये पराये वाला सलूक हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम मोदी जी कहते हैं यूथ को आगे बढ़ाना है, यूथ को आगे बढ़े, तो मैं तो यूथ हूँ, मेरी तो अभी 24 साल की एज है। अगर मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, मेरे को बिज़नेस देखना है, और मोदी जी कहते हैं बिज़नेस में सफलता है, बिज़नेस कीजिए। तो अब हमें यही बिज़नेस नहीं करने दे रहे हैं तो हम क्या ही करें? हाँ सर, शादी। कितने बच्चे? सर 2 बच्चे। जब ये कैसा आपका इसी पे आपका डिपेंड है? इसी पे सारा इसी पे डिपेंड है। अगर ये काम भी नहीं करने देंगे फिर क्या हम चोरी करेंगे सर? आप ही बताइए। फिर तो एक लास्ट ऑप्शन है, चोरी करो, डाका डालो, वो सब करो, फिर वही करेंगे। और क्या कर सकते हैं? वो करने पर भी सर पुलिस वो आएगी, करने हमें पर भी पकड़ के पुलिस ले आएगी, पकड़ के ले जाएगी, फिर थाने में रखेगी, हमें अंदर डालेंगे। इन्होंने क्या अपनी करें तो जमीन करें जो क्या? है ना, इसको गवर्नमेंट की जो अपनी जमीन है, इन्होंने उसको बॉर्डर बना दिया है। उधर बैठता कोई नहीं है, पार्क बनाई है, लोग सोते हैं, कुत्ते सोते हैं उधर। हमें रेड़ा नहीं देंगे उधर लगाने सर। उधर मंडी के साइड एक जगह है सर, उधर पार्क बनाई है, उधर तो दिन भर यहाँ तो बंदे सोते हैं, यहाँ तो कुत्ते होते हैं, उधर और कुछ नहीं होता है। अगर हम इसको बोलेंगे उधर रेड़ा लगाओ, हम लगा देंगे। देखो सर, बाजार साइड में पे थी हमारे जगह बानिहाल सर, मार्केट और जगह भी में मंडी जो थी गवर्नमेंट की, उन्होंने बिल्डिंग बना दी सर, और रोड में लाकर खड़ा कर दिया। हमारे बानिहाल मार्केट में सब्जी मंडी है, हम उससे भी नहीं मुंह फेर रहे हैं। हमारे लोग बानिहाल मार्केट उधर में बांध के सब्जी मंडी है, और वो सब्जी इतनी बड़ी है। हाँ, उस सब्जी मंडी का भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सब्जी मंडी में एक पर्सन के पास, वो सब्जी मंडी में एक पर्सन के पास 3 दुकानें हैं। वो एक दुकान को वो चलाता है, 2 दुकानें वो किराए पे दे देता है। वो किसी का नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। हाँ, वहाँ पे हमारे लिए अवेलेबिलिटी है, बट हमें वहाँ पे एंटर करने नहीं दे रहे हैं। और ये सारा जो माजरा है, ये कहीं ना कहीं मंडी की तरफ से ही उठा है। क्यों उठा है? क्योंकि वो अंदर भी अपनी दुकानें रेंट पे दे देते हैं और खुद वो बाहर रेडी लगा के काम करते हैं। तो या तो वहीं पे हमारे एडजस्टमेंट की जाए, वहीं पे एडजस्टमेंट की थोड़ा जाए। बीच में आना चाहता हूँ। इसने जो मंडी की बात की है, ये बात सही है। वहाँ पर जो है जो मुलाजिम बंदे हैं, जो गवर्नमेंट का तनख्वाह लेके, उनकी भी दुकानें हैं वहाँ पर। अच्छा, आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ नहीं यार, भाई मेरे हमारे बाजार में हमें सब तो पता है। अपना प्रूफ नहीं, हमें अपना प्रूफ मांग रहे हैं। आपको नहीं पता है हम कहाँ के, तब भी हमसे प्रूफ नहीं मांगते हो। ये बात बोलूँगा, वहाँ एक बंदे के पास है 50-50 फुट की जगह। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप आओगे मेरे साथ, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, मैं बताऊंगा कौन सी जगह क्या है। देखो हमारे पीछे भी होना चाहिए। कल को वो बोलेगा मादर चौदह से घुसो, मेरे को आगे जवाब देने के लिए कोई साथ होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, एक बंदे के पास है 50-50 फुट, उधर 4 बंदे 5 बंदे एडजस्ट हो जाए, सामने से ऊपर तक। और देखो आप, वहाँ पर भी आधे लोग बेचारे मार रहे हैं। वहाँ पर भी कुछ ही लोग हो ना, क्या उसे कोशिश पड़वाना गाड़ मारा, बाकी धूप में सेकते अपने शरीर को। ऐसा तरीका निकालो जिससे सांप भी मरे और नागी भी न टूटे। सारे गोलदरी में कहीं पर बिठाओ, चाहे अंदर मंडी वाले हैं, चाहे हम लोग हैं। अब देखो फ्रूट वाले कौन है, सब्जी वाले कौन है, उस हिसाब से मार्केट बनाओ। जब गोल में रहेगी तो मंडी वाले भी काम करेंगे और हम गरीब भी काम करेंगे। फिर वो मुकद्दर का काम है, कौन क्या करेगा, कौन कैसा माल रखेगा, कौन सफाई में रखेगा। मगर भाई मेरे वहाँ पर बानिहाल में जो है, जो पहली 3 रेडियो मैं आपको बताऊंगा, उनको 50 फुट जगह है। पहली 3-4 रेडियो 50 फुट जगह उन्होंने साम ली है। एक मंडी वाला, उसके पास वहाँ से वहाँ तक कम से कम 50 फुट की जगह है, और पीछे तक 50 फुट की जगह है। अगर वो डिवाइड हो जाएगी, सेंटर में बीच से रास्ता रहेंगे, उसमें 4 बंदे काम करेंगे एक्स्ट्रा, 4-5 बंदे और एक्स्ट्रा काम करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ बस खाली रेडी वाले को चलो, हम भी बोलते हैं हम लोग भी गलत है। भाई मेरे बात सुनो, हम लोग भी गलत है। हम बाजार में रेडा लगाते हैं, लेकिन मजबूर है। लोन मिला है 10,000। आपने यहाँ पे जो है काम ये सर एक सर्टिफिकेट भी मुझे मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ एंटिटी। आप सुबह विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी सर, हमें कुछ भी मतलब किसी ने कुछ भी बताया नहीं सर कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है, हम कुछ कर रहे हैं आपके खिलाफ या कोई कदम उठा रहे हैं। तो लोन आपने उठाया किसके लिए उठाया? ये सर कोविड-19 में जब सर लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद सर हमारा भी सिस्टम मतलब ख़त्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको हेल्प करेंगे, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्कीम थी सर। इन्होंने बोला हम 10,000 रुपये का आपको लोन
सेंक्शन करेंगे, आपके लिए दे रहे हैं हम विदाउट एनी गारंटर सर। वो सर उन्होंने 10,000 दिया। पहले तो उन्होंने बोला कि ये विदाउट इंटरेस्ट होगा, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बाद में उन्होंने हमें हमसे इंटरेस्ट भी दिया कम से कम 12% सर। उसके बाद 10,000 के बाद उन्होंने हमें 20,000 प्रोवाइड किया, जिसका मतलब NOC बैंक से मिली, स्टेटमेंट वगैरह की 10,000 इनका कंप्लीट है। फिर 20,000 का उन्होंने इशू किया सर। उसमें भी उन्होंने हमसे 22,500 रुपये लिए। टाउन वालों ने या बैंक वालों ने जो भी इनकी स्कीम थी विद इंटरेस्ट भी हमने वो इनको दे दे। उसके बाद इन्होंने 20,000 के बाद उन्होंने वो अपग्रेड करके उन्होंने 50,000 हमें दिए। 50,000 देने के बाद भी सर ये हमें यहाँ से उठा रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि जो हमने आपका किस्त वगैरह ठीक है। जी मैं मोज़े वोज़े बेचता हूँ हाँ सर, मैं मोज़े वोज़े बेचता हूँ सर। यही 10-20 रुपए एक मोज़े में 5 रुपए बचते हैं। हाँ अब हमारे बेड है, अब बेडों को हम कहाँ से टेयर लगाएंगे, हम रनिंग में ऊपर नीचे करेंगे। पहले मसला ये है, ये हमारी गलती है सब। जब हम भी किसी सरबराह को चुनते हैं, हम गलत उंगलियाँ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फिर हमारे आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है। मेरी यही आवाम से गुजारिश है, जब भी कोई अच्छा MLA बनाना चाहो, प्रधानमंत्री बनाना चाहे, उसके लिए उंगली अच्छी इस्तेमाल करो ताकि हमारे नस्लों को फायदा मिले। आज आपकी क्या डिमांड रहेगी यहाँ सर पे? आज हमारी यही डिमांड है कि हमें जगह दे दो, हम कहाँ जाएंगे। हमारी रोजगुजारी वहाँ चलती है, फिर हम मजबूर है चोरी करने में, ड्रग्स बेचने में, जिस पे ये फिर हमें एक्ट लगाते हैं। जो ये काम करते हैं उन पे तो ये केस ठोकते नहीं है। जो बेचारे मेहनत सा करते हैं, दिन में मेहनत करते हैं, उन पे लिए गलत इल्जाम देते हैं। जी नाज़रीन, हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई आज ये बनीखाल टाउन पे, जहाँ पे रेडी वालों ने आज यहाँ पे जो स्टार्ट किया है टाउन के ऑफिस के बाहर। और यहाँ पे SDM से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में जो है वो क्या सोल्यूशन निकालेंगे। मेरी अभी ईओ साहब से बात हुई है, ठीक है। उनको मैंने बोला है कि आप आओ, मैं आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके साथ बैठ के बात करेंगे, कोई ऐसा मसला हल करते हैं जिसकी वजह से आपका भी मसला हल हो जाए, और जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, या जो भी हो रहा है, इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसमें कोई बीच का रास्ता हम मिलकर निकालें। तो ईओ साहब ने मुझे कहा 10 से 15 मिनट उनको लगेंगे, वो मार्केट में इस टाइम पे इनके साथ बाकी ऑफिसर्स के साथ, ठीक है। वो 10 से 15 मिनट में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए, सबके लिए, आपके हक में बात करूँगा, और कोई ऐसा सॉल्यूशन इसका ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कोई बीच का रास्ता इसका हम निकाले, ताकि इतने घरों के भी घर रुक ना जाए, ये भी चले, और गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम और दिक्कत हमारी वजह से ना हो, ठीक है। मगर आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने तहम्मुल रखना है, सब्र रखना है, आराम से बैठना है, ठीक है। बस पहले तो मैं एक बात बोलूँगा कि काफ़ी टाइम से ना यहाँ पे सबको पता है बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि जो वॉकवे है, जो फुटपाथ बने हुए हैं, ये फ्री रहने चाहिए, लोगों के चलने के लिए बने होते हैं, उसका पर्पज़ ही यही होता है। उसके ऊपर आप ऐसे मतलब एक किस्म इंक्रोचमेंट कर लोगे, रेडी ठेला लगा के उसमें परमानेंट सेटलमेंट कर लोगे, तो वो तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। रही बात आपके सवाल की, तो वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो है, ये रेडी वगैरह, कार्ट वगैरह, मूवेबल कार्ट जो रहती हैं, इनके पास परमिशन होती है मूव करने की। एक जगह इनको टिकना नहीं होता, 10-15 मिनट एक जगह रुके फिर आगे चलेगी। वो उस हिसाब से चलते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी जो आप कह रहे हैं इनका क्या प्रोसीजर है, वो हमारे प्लान में है। हम कोई जगह देख रहे हैं कोई सूटेबल, जहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाएगा। जैसे ही वो हमारे को आइडेंटिफाई हो जाती है, हम SDM ऑफिस के साथ इसको कंसल्ट करेंगे, तो इनको बता दिया जाएगा। तो एफिडेविट के क्या, एफिडेविट इनको भरना, फिलअप क्या करना है, एफिडेविट एक भरना है? वो कुछ नहीं, वो सिंपल सी फॉर्मेलिटी है जो इनको देनी है। कुछ कागजात है जिसमें आधार कार्ड लगाना और एक इनको अपना एफिडेविट वगैरह फॉर्मेलिटी भरनी है, वो भर के दे देंगे, कहानी खत्म। वो इनको मिल जाएगा अपना जो भी इनका सामान यहाँ पे जब तो रखे। सर इनका यही कहना है कि जो रेडिया हैं उनको तोड़ फोड़ किया, तोड़ा है वहाँ पे। देखिए, अब जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो तो उसमें छोटा मोटा तो कुछ तो होगा, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं।